हाय ऑल ऑफ यू। और सब कैसे हो? अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल टू जेई लेक्चर बाय मोड recorded lecture. So today in this video I'm going to have MCQ solving on video 1, 2 and 3. 1, 2 and 3 में जितना भी मैंने थियोरी करवाया है सॉलिड स्टेट के उसके बेस्ड एमसीक्यू सॉल्विंग में ये वाले वीडियो में करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है दैट इज यू ऑल शुड हैव अ मॉड्यूल। सॉलिड स्टेट का मॉड्यूल तुम्हारे पास में होना चाहिए तो अभी मेरा वीडियो पॉज करो, जाके मॉड्यूल लेके आओ एंड देन यू स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि मॉड्यूल नहीं रहेगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं। ओके ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो आ गया ना मॉड्यूल? सो सब लोग पेज नंबर 71 ओपन करेंगे। 71 नॉट 79। यू विल टेक पेज नंबर 71। 71 पेज नंबर पे क्या है? जेई लेवल एक्सरसाइज। सो नाउ फर्स्ट जो टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन आरएनए। आरएनए बेस्ड के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। द रिलेशन विच विल गिव बिटवीन आर एंड ए। तो जैसे हम लोग ने ऑलरेडी किया है फॉर सिंपल क्यूब आर इज इक्वल टू 2r is equal to a. For FCC what we have done is 4r is equal to a root 2. So r is equal to a root 2 by 4. And for BCC, 4r is equal to a root 3. So r is equal to a root 3 by 4. So ये रिलेशन हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है, इसके एमसीक्यूज करने कुछ मैं करूंगी एंड सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जो रहेंगे दैट आई विल गिव यू इन होमवर्क। सो यू हैव टू जस्ट टेक होमवर्क वेरी केयरफुली और वीडियो के साथ में ही होमवर्क करो फटाफट। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया, समझ में आ गया तुम लोग को, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन वीडियो को पॉज करो एंड उसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो फटाफट तभी के तभी सॉल्व कर डालो। तो क्या है, तुम्हारा वीडियो एंड होमवर्क साथ में ही हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम जा रहा है होमवर्क करने के लिए, वीडियो को देखो कहाँ तक, कौन से मिनट तक। अभी सपोज तुमने फर्स्ट 20 मिनट्स देख लिया है, फिर कुछ काम आ गया घर पे या फिर लेक्चर चालू होने वाला है तो उसको बंद कर दो। 20 मिनट्स का वीडियो बाद में देखो, बट क्वेश्चंस और होमवर्क साथ में करोगे तो वो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। ओके, सो ऑल ऑफ यू कैन सी, टेक क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? xenon crystallizes in FCC, edge length of unit cell is 620. सो एज लेंथ क्या दिया हुआ है? ए जो दिया हुआ है ये है 620 पिकोमीटर एंड दे आर टेलिंग यू टू कैलकुलेट इज द रेडियस। और एक इंफॉर्मेशन दिया है इट इज एफसीसी। सो मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगी? ए इज इक्वल टू ए रूट 2 बाय 4। सो ए इज 620, रूट 2 इज 1.42 अपॉन 4। सो ऑल ऑफ यू इसका कैलकुलेशन कर लो, you will get around 219.2 picometer. That is the B option. Okay all of you, so ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो तुम लोग मुझे लगता है कर सकते हो। तो ये तुम लोग को मैंने यहाँ पे होमवर्क दिया है एंड पेज नंबर भी दिया हुआ है। सो ऑल ऑफ यू, हम लोग स्टेट लेवल वाला आर्चीव्स है वही मैंने होमवर्क में दिया है, जो जेई लेवल का आर्चीव्स है वो मैं तुम लोग को लाइव लेक्चर में करवाऊंगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे, तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे पेज नंबर दिया हुआ है। इट इज पेज नंबर 68 का 24, जेई लेवल एक्सरसाइज L2 यानी लेवल 2 का 8th क्वेश्चन, आर्चीव्स पेज नंबर 70 वाला 27th क्वेश्चन। सो ये 3 क्वेश्चंस ये वाले ही क्वेश्चंस पे बेस्ड है, तो ये तुम लोग को इन होमवर्क करने हैं। ओके, so now you can pause my video and you can do these 3 questions and then you go to next type of question.
So all of you just see here. Next question is from JE level exercise level 1. Question number 23, that is on page number 72. Now these questions are density based. Okay. So question पढ़ो 23 क्या दिया हुआ है? Element having BCC structure. तो हम लोग रीड करते हैं और साइमल्टेनियसली गिवन डेटा भी मैं नोट डाउन कर लेती हूँ. इट इज बीसीसी, इसका मतलब z जो है वो 2 है. अभी डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे? जमाना, z इंटू एम अपॉन a क्यूब इंटू na. ओके. सो z इज 2, मोलार मास दिया हुआ है 100 ग्राम पर मोल. एज लेंथ a इज इक्वल टू 400 पिकोमीटर. इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ. दैट इज क्यों सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है? क्योंकि ऑप्शंस में देखो वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, इसीलिए यहाँ पे कन्वर्ट करना जरूरी है. सो इट विल बी 400 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर. And we are supposed to calculate density. So D is equal to zamana. Substitute कर लो values. 2 into 100 ओके ऑल ऑफ यू. सो अभी इसका कैलकुलेशंस कर लेते हैं हम लोग फटाफट. सो ये हो जाएगा 200 1 2 so it is becoming 0.5 upon 400 into 400 into 6.02 into 10⁻⁻7. So all of you can do this further calculations. And मेरे साथ में आंसर्स चेक कर लेना. सो इसका आंसर जो है इट कम्स 5.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो ऑल ऑफ यू, और एक चीज यानी मैंने बोर्ड्स का जो लेक्चर्स है उसके अंदर मैंने डेंसिटी के काफी क्वेश्चंस, अभी जैसे मैं यहाँ पे हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन ही करने वाली हूँ, बट इन बोर्ड्स वाला जो लेक्चर है, बोर्ड्स वाला जो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसके अंदर वो भी एक बार रेफर कर लेना. एटलीस्ट मीन्स टाइम नहीं है, पूरा वीडियो नहीं देख सकते हो, तो एटलीस्ट वो क्वेश्चंस ट्राई करो सॉल्व करने का. और वहां पे मैंने मीन्स बोर्ड्स में कैसा होता है, तुम लोग को ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशंस लगता है, मीन्स तुम्हें प्रॉपरली लॉक से करने आना चाहिए, तो वो मैंने वहां पे एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. सो यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोस. ओके. सिमिलर अभी इसी के बेस्ड क्वेश्चन करेंगे बट थोड़ा डिफरेंट टाइप का करेंगे. 22 क्वेश्चन देखो, उसके ऊपर का ही क्वेश्चन है 72 में. the number of atoms in 100 gram of FCC crystal with density 10 gram per centimeter cube. मैं गिवन डेटा लिख लेती हूँ. अभी यहाँ पे कैसा है, मास दिया हुआ है, मोलार मास नहीं दिया है, गिवन मास है 100 ग्राम. FCC है, इसका मतलब Z विल बी 4. डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और एज लेंथ है 200 पिकोमीटर. तो इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ. नाउ ऑल ऑफ यू,
यहाँ पे अपने को नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। तो जमाना जो फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू Na. सो दिस m इंडिकेट्स इट इज मोलार मास। ये क्या है? मोलार मास है। और ये Na जो है ये क्या है? एवोगेड्रो नंबर है। क्या है? एवोगेड्रो नंबर है। ठीक है, 1 मोलार मास के लिए एवोगेड्रो नंबर ही आएगा। बट यहाँ पे जो मास है वो मोलार मास नहीं है, इट इज एन ऑर्डिनरी मास। सो इट विल बी Z इंटू स्मॉल m अपॉन ए क्यूब इंटू n. So this is m, ये मास जो ऑर्डिनरी मास है. So this is also not Avogadro number, it is an ordinary number of atoms. वो अपने को कैलकुलेट करना है, n कैलकुलेट करना है. तो जब भी मोलार मास दिया रहेगा तो कैपिटल M लिखने का, नीचे एवोगेड्रो नंबर लिखने का, और जब भी ऑर्डिनरी मास दिया रहेगा स्मॉल m करके यहाँ पे n सिर्फ लिखने का. ओके, तो अभी फॉर्मूला क्या आएगा? D इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू n. फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे. मैं इसको ना पहले फॉर्मूला को ये कर लेती हूँ, अपने को n कैलकुलेट करना है. सो दिस विल बिकम Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू डी. अभी सब्स्टिट्यूट करो. 4 इंटू 100, दिस इज स्मॉल एम. ये स्मॉल एम है, तुम लोग को कैपिटल एम के जिसे लग रहा रहेगा, बट इट इज अ स्मॉल एम. 4 इंटू 100 डिवाइड बाय ए क्यूब, दैट इज 200 into 10 raised to minus 10 the whole cube into d. d कितना है? 10 है. ओके, सो ये कितना हो जाएगा? 400 अपॉन 200 200 200 into 10 raised to minus 30 into 10. सो दिस इज 1 जा 2 जा, ये हो गया 100. तो अभी बचा क्या? 1/2 इंटू ये 2 0 प्लस 2, ये 2 0 प्लस 1, ये 1 0 माइनस 30. सो दिस विल बिकम हाउ मच? 0.5 माइनस 25 आएगा, ऊपर आ जाएगा तो 25. सो ये कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन. ओके ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड पे होमवर्क है. So all of you can solve numerical value type 2 and 60, 4 and 26, JE level exercise level 2 का 15 and archives that is on page number 68, means state level वाला archives है. हाँ, ये state level वाला archives है. 3, 6, 10, 23, 24, 28, 29, 30. तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, तुम लोग का यहाँ पे अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सी क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम जेई लेवल 1. Edge length of cube is 400 picometer. What is the body diagonal? So all of you, we have seen the derivation of R and A के डेरिवेशन में हम लोग ने बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला किया था क्यूब का. क्या फॉर्मूला था? लेंथ स्क्वायर ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. ओके, अब क्यूब के अंदर सब जो एजेस होते हैं वो सेम होते हैं. करेक्ट ना ऑल ऑफ यू? I have told you to by heart the formulas of properties. Properties तुम लोग को याद करना है. So A is equal to B and that is equal to C in cube. तो मैं यहाँ पे ना सब A ही लिख देती हूँ. A क्योंकि A दिया है ना, एज लेंथ दिया है, तो ये हो जाएगा √3a². सो A√3. बॉडी डायगोनल पूछा है और एज लेंथ दिया है, तो ये क्या होगा? 400 into √3. So that will become how much? 400 into 1.732. So ये आता है 692.8. So इसको मैं C बोल सकती हूँ ना, इट इज ऑप्शन C.
स्टेट लेवल एक्सरसाइज का 16th क्वेश्चन देखो ऑल ऑफ यू। स्टेट लेवल एक्सरसाइज का 16th क्वेश्चन लिया सब लोग ने? 16th क्वेश्चन। Okay, so what is given? Read the question. It is on page number 67. In orthorhombic, the value of ABC means उन लोग के dimensions दिए हुए हैं। A is 4.2 angstrom, so that is 4.2 into 10 raised to minus 8 सेंटीमीटर। मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि डेंसिटी सेंटीमीटर में दिया है। B is 8.6 angstrom, तो ये होगा 8.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 सेंटीमीटर। C is 8.3, इसको भी कन्वर्ट करूंगी मैं। अभी मुझे क्या कैलकुलेट, इससे क्या मिलेगा? ABC से मुझे वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ ऑर्थोरोम्बिक, दैट विल बी A इंटू B इंटू C, और आई कैन से मुझे A क्यूब मिलेगा डेंसिटी के फॉर्मूला वाला। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करो, इधर मैं नहीं लिख रही हूँ नंबर्स वापस से, बट यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच। इसको इसको मल्टीप्लाई करो, लिख देती हूँ चलो। इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है 299.76 इंटू 10 रेज टू माइनस 24 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं इसको 300 ले लेती हूँ अपना इजी कैलकुलेशन के लिए। ओके, अभी आगे क्या दिया है? Given the molar mass of solute is 155 and density is 3.3, the number of formula units means Z पूछा है। लिख दूं यहाँ पे गिवन डेटा। मोलार मास दिया है 155 ग्राम पर मोल, डेंसिटी दिया हुआ है 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड दे आर आस्किंग यू इज Z। सो D इज इक्वल टू जमाना, सेम फॉर्मूला यूज करना है। इट्स लाइक A क्यूब, जो अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया। So Z will be what? D into A cube into Na divide by M. तो लिख लेती हूँ मैं, सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। A cube is already 300 into 10 raised to minus 24 into Avogadro number. Molar mass is 155. So all of you will do this calculation. No one will use calculator. और इसका आंसर आता है 38.45 इंटू 10 रेज टू माइनस 1। तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, 3.845। So this is approx 4. So its answer is C. Okay, all of you. Now next type of question is on the determination of molecular formula. Very important question. ध्यान देके सुनना बराबर से। So JEE level exercise का हम लोग level 1 का question करेंगे. That is the first question on page number 71. In FCC arrangement of A and B atom, where A atoms are at the corner of unit cell, B are at the face center, two atoms are missing from two corners in each unit cell, then simplest formula of compound is. Okay, so what is given? A is in corner, यानी ये 18 into 8 आएगा। नहीं ना, इधर क्या बोला है इन लोग ने? दो एटम्स कॉर्नर के मिसिंग है। सो यूजुअली दो 8 कॉर्नर्स होते हैं। A is present on the corners and there are total 8 corners. You can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
एंड 8, बट दो मिसिंग है, तो मैं दो मिसिंग यानी दो मिसिंग है, तो हुए कितने 6 ना, so this will become 6 by 8, that is 3 by 4. एंड बी क्या बोला है, इट इज ऑन द फेस सेंटर. Now you can take simplest ratio of this. This is 3 by 4 and this is 3. So 3 3 cancel. So this will become 1:4. So formula क्या बनेगा, AB4. That is the D option. Okay, all of you. 10th question. A face-centered cubic lattice is made up of two types of atom A and B, in which A occupy corner position and B occupy face centered. Atom along an axis joining diagonally opposite corner of face are removed. The empirical formula will be. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्यूब ही बना लेती हूँ. A is present corner and B is present on the face centered. ठीक है, अभी इन लोग ने क्या बोला है अपने को, एक फेस, अभी मैं यहाँ पे ना एक फेस बना लेती हूँ. अब एक फेस पे A will be on the corners and B will be in the center. ठीक है, सो ये जो है वो डायगोनल बनेगा. अभी ये क्या किया है, इफ एटम अलोंग द एक्सिस जॉइनिंग डायगोनल अपोजिट ऑन फेस आर रिमूव्ड, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ रिमेनिंग सॉलिड वुड बी. सो अभी डायगोनली टू ए चले गए और एक बी भी चला गया, तो ए कितना है, 1/8 into 6, that is 3 by 4, एंड बी कितना है, हाफ इंटू 5, that is 5 by 2. अब ये दोनों का रेशियो लो, 3 by 4 and 5 by 2, 2 1 जा 2 2 जा, so this will become 3:10. So formula बनेगा A3B10. Okay, all of you. So और एक क्वेश्चन करेंगे ऐसे टाइप का. 18th क्वेश्चन देखो. Peroxide is a mineral composed of calcium, titanium
and oxygen. Cation titanium lies in the center. So center पे means entirely अंदर है, so 1 है. Oxide ion at the face center, so it will be half into 6, that is 3. Calcium ion lies at the corner, यानी 1/8 into 8, that is 1. The simplest formula of mineral and the oxide will be, so Ca Ti is to O. This is 1, this is 1, this is 3. So क्या आएगा? CaTiO3. ओके, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, दैट इज ए. बट मैं करती हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए भी सॉल्व. नाउ वी नो कैल्शियम इज +2. टाइटेनियम का कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन विल बी 3. -2 into 3. So it will become how much? +2 plus x minus 6, that is 2. So x will be +4. So आ गया ना A option. Okay. So all of you, you will do 4 questions similar type, that is JEE level exercise में level 1 का 24, JEE level exercise का level 2 का 3, Archives पेज नंबर 69 का 18 एंड न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का 16th क्वेश्चन तुम लोग, ये सिमिलर बेस्ड क्वेश्चंस है, सो होमवर्क में करना है. नाउ वन मोर थिंग, बेस्ड ऑन दी थियोरी, मैंने यहाँ पे वीडियो में एक भी थियोरी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किया और मैं करूंगी भी नहीं, वो तुम लोग को करने हैं. तुम लोग एनसीईआरटी को रीड करो और यू रीड मॉड्यूल थियोरी विच आई हैव टॉट यू इन वीडियो, उसका एनसीईआरटी रीड करो, मॉड्यूल रीड करो एंड यू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस. तुम लोग को ये सॉल्व करने आएंगे, ठीक है. और फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है थियोरी के कॉन्सेप्ट में, तो यू कैन आस्क मी इन नेक्स्ट लाइव लेक्चर. Now all of you see archives का क्वेश्चन नंबर 68. अभी ये जो अभी मैं इसके बाद जो क्वेश्चन करूंगी, दिस ऑल आर मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ वीडियो 1, 2 एंड 3. ठीक है. 5th क्वेश्चन देखो, 5th वाला क्वेश्चन आर्चीव्स का, दैट इज ऑन पेज नंबर 68. Pycnometric density of sodium chloride crystal is 2.165 into 10 raised to 3, while its X-ray density is 2.178 into 10 raised to 3 kg per meter cube. The fraction of unoccupied sites in sodium chloride crystals is. ना पाइक्नोमेट्रिक डेंसिटी का मतलब है कि थियोरेटिकल डेंसिटी, और एक्सरे डेंसिटी का मतलब है ऑब्जर्व डेंसिटी. अभी कैसे होता है, एक आइडियल क्रिस्टल होता है, उससे अपने को थियोरेटिकल डेंसिटी मिलता है, बट ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन डिफेक्ट्स आ जाता है क्रिस्टल के अंदर, तो उससे अपने को वो जिसमें डिफेक्ट आया है उसमें हम लोग को क्या मिलता है, एक्सरे से हम लोग उसका ऑब्जर्व डेंसिटी निकालते हैं. सो यहाँ पे अपने को क्या बोला है, फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड डेंसिटी. सो इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट्स. सो ये कैसा होगा, थियोरेटिकल पाइग्नोमेट्रिक डेंसिटी माइनस एक्सरे डेंसिटी अपॉन पाइग्नोमेट्रिक डेंसिटी, तो अपने को अनऑक्यूपाइड मिल जाएगा ना. सो इट इज 2.178 इंटू 10 रेज टू 3 माइनस 2.168 इंटू 10 रेज टू 3. सो इसको माइनस करके आंसर आता है 0.013. तो ये कितना हो जाएगा, 13 divided by 2178. So all of you do this division and just check your answer. It will come 0.0596. 5.96 into 10 raised to minus 3. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, 69 पेज पे 20 क्वेश्चन ऑफ आर्चीव्स. एलिमेंट अकर इन बीसीसी, element occurring in BCC has 12.28 into 10 raised to 23 unit cell. Total number of atoms in this cell will be. So in one unit cell of BCC, how many atoms are present? Yes, all of you. In one unit cell of BCC, 2 atoms are present. Yes, correct. तो अगर 12.08 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल्स है, तो उसमें कितना रहेगा? सो इट विल बिकम 24.16 इंटू 10⁻23 एटम्स. Next we are going to do is JEE level exercise, level 1 question, that is 19th question. You can take page number 72. Number of unit cells in 58.5 grams of NaCl is approximately how much? So now all of you, 58.5 grams is the molar mass of NaCl. So इसके अंदर this is nothing but 1 mole. So 1 mole of NaCl consists of 1 Na plus, sorry, 1 mole of NaCl will have 6.02 into 10⁻23 Na plus and 6.02 into 10⁻23 Cl minus ions. Yes, all of you. So मैं ऐसा बोल सकती हूँ ना कि 1 यूनिट सेल के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर, since it is an FCC, we have, FCC में 4 होते हैं ना, 4 मॉलिक्यूल रहेंगे. So 4 molecules will give 4 Na plus and 4 Cl minus ions. So I can write down 1 unit cell has 4 Na plus and 4 Cl minus ions. अभी अपने को पूछा कितने के लिए? 58.5 ग्राम्स के लिए पूछा है, मीन्स इनडायरेक्टली इसके लिए पूछा है ना. So 6.02 into 10⁻23 Na plus and Cl minus ions will have how much unit cells? So मैं क्या करूंगी? 6.02 into 10⁻23 divide by 4. तो ये कितना आएगा? 1.505 into 10⁻23. That is the C option. Okay. Now next question हम लोग जो करेंगे, that is JEE level exercise level 2 का first question. The packing efficiency of 2-dimensional square unit cell shown below is. So मैं यहाँ पे पहले डायग्राम बना लेती हूँ. ऐसा एक फेस दिया हुआ है. इट इज अ 2-dimensional, मीन्स अपने को यहाँ पे वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट करना है पैकिंग एफिशिएंसी के लिए. वी हैव टू टेक एरिया क्योंकि 2-dimensional है. तो मेरा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आएगा? नंबर ऑफ एटम इनटू एरिया ऑफ एटम्स अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर है ना, वो बोला है क्वेश्चन में. तो अभी यहाँ पे कितने एटम्स है? दिस इज 1/4 1/4 1/4 1/4.
1 4 into 4 plus 1 complete है ना अंदर, so 1 plus 1 2. एरिया ऑफ एटम, एटम्स कैसे है, सर्क्यूलर है, सो एरिया क्या रहेगा इसका, पाई आर स्क्वायर. और मैं इसको ए ले लेती हूँ और इसको भी ए लेती हूँ क्योंकि दो स्क्वायर के साइड सेम होते हैं, सो इट विल बी ए स्क्वायर. नाउ you can find out the relation between r and a. This is r and this is a. So हम लोग ने ये ऑलरेडी किया है ना ऐसा रिलेशन फाइंड. सो r इज इक्वल टू a√2/4. मैं अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी उसका वैल्यू, तो मुझे क्या आएगा, 2 इंटू पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर कैंसिल, 4 4 कैंसिल, so it will become how much, 5/4, that is 3.142 upon 4, so it will come 0.7854. so percent बोला है ना, so it will be 78.54, that is D option. okay, sure. next question करते हैं. next is 11th question of level 2, not 1, 11th question. नेक्स्ट पेज पे 73 पेज पे है. In an atomic solid with FCC arrangement of atom, on an average, face center is left unoccupied per unit cell. The packing fraction of solid would be close to. Okay, packing fraction निकालना है, but इधर defect है. There is defect. क्या है, एक face center पे atom नहीं है, it is unoccupied. तो atom, सबसे पहले मैं number of atoms calculate करती हूँ. सारे कॉर्नर्स पे एटम है, सो इट विल बी 1/8 into 8 and half into 5, so it will become 1 plus 5/2, that is 7/2. so packing efficiency will become atoms na 7/2 into 4/3 pi r cube upon a cube. बाकी आगे सेम अपने को करना है, it is FCC, so r will become a√2/4. so this is 7/2 into 4/3 pi into a cube into 2√2 upon 4, 4 का क्यूब into a cube कैंसल, 4 4 कैंसल, 2 2 कैंसल, so बचा क्या, 7 into pi √2, that is 142 divide by so this will become how much, 4 4s are 16 into 3. so इसको करो कैलकुलेट, कैलसी पे नहीं मैन्युअली करो, इट इज कमिंग 0.65, दैट इज 65%, दैट इज सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट करते हैं. ये हो गया ऑलरेडी, प्रीवियस वाला 11th ही था, सो दिस इज द एक्स्ट्रा स्लाइड. नेक्स्ट इज 25 क्वेश्चन फ्रॉम जेई लेवल एक्सरसाइज लेवल 2, 25. पेज नंबर है 74.
Which of the following expression is correct for the packing fraction of NaCl if ions along face are diagonally removed? Sorry, 25 ना, हाँ मैंने 24 रीड किया, sorry. An element crystallizes both in FCC and BCC. If density of element in two form is same, the ratio of unit cell length of FCC to that of BCC lattice is. तो यहाँ पे अपने को क्या कैलकुलेट करना है? यूनिट लेंथ, यूनिट यानी ए ऑफ एफसीसी टू ए ऑफ बीसीसी. तो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला तो डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा. सो डेंसिटी ऑफ एफसीसी विल बी 4 इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए. और similarly density of BCC will be also 4 into m upon a cube FCC into Na. अभी इन लोगों ने बोला है ना डेंसिटीज आर सेम, मीन्स डी. तो अभी मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ ये वैल्यूज. 4 इंटू एम सॉरी बीसीसी है ना, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा ना ऑल ऑफ यू. यहाँ पे इट विल बी अ 2, बीसीसी है. Yes, all of you make a correction. Here it will be 2. गया 2 1 जा 2 2 जा. नाउ मुझे क्या चाहिए? ए एफ सी सी अपॉन ए क्यूब बीसीसी. तो ये कितना हो जाएगा? 2. बट मुझे ए क्यूब नहीं चाहिए, मुझे ए चाहिए. तो दिस विल बिकम 2 raised to 1 by 3. दैट इज द ए ऑप्शन. ओके ओके ऑल ऑफ यू, सिर्फ इसका यहाँ पे करेक्शन कर लेना, बाकी आई होप तुम लोग को समझ में आया रहेगा. नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल वैल्यू. न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का 14th क्वेश्चन. सिमिलरली है, अभी जो किया ना वैसा ही है, रेशो के टाइप में है. द मेटल क्रिस्टलाइजेस इन टू फॉर्म एफसीसी बीसीसी. रेशो ऑफ देयर डेंसिटी इज. सो डेंसिटी ऑफ एफसीसी will be what? 4 into m upon a cube into Na. एंड बीसीसी का क्या आएगा? सॉरी, दूसरा क्या है? बीसीसी है 2 इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू Na. अपने को रेशियो किसका चाहिए? डेंसिटी ऑफ एफसीसी अपॉन डेंसिटी ऑफ बीसीसी. तो ये सब सब्स्टिट्यूट करो. एम कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा? 4 अपॉन ए क्यूब ऑफ एफसीसी. ये सेम नहीं आएगा, हाँ, दिस विल बी डिफरेंट. अपॉन 2 1 जा 2 2 जा. अभी अगर मैं बीसीसी के लिए रिलेशन लूंगी तो A इज इक्वल टू 4R अपॉन √3. करेक्ट ना? और एफसीसी के लिए अगर देखूंगी रिलेशन, सो इट इज 4R अपॉन √2. तो
तो यही वैल्यूज में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ. 2 इंटू 4r³ अपॉन 3√3 अपॉन 4r³ डिवाइड बाय 2√2. दिस विल गेट कैंसल आउट. तो ये कितना हो जाएगा, 2/3√3 डिवाइड बाय 1/2√2. तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, इधर लिख रही हूँ. 2/3√3 इंटू 2√2. तो ये कितना हो गया, 4√2 अपॉन 3√3. तो 4 इंटू 1.42 एंड दिस इज 3 इंटू 1.73. तो इसका आंसर कितना आएगा, 1.094. ओके, ऑल ऑफ यू. So all of you, this was my last question and I am going to end this video here only. जो भी होमवर्क दिया है सब होमवर्क बराबर से करो एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. जो भी ये वीडियोस के डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया रहेगा या फिर जो भी होमवर्क का डाउट है, विल सॉल्व इट इन लाइव लेक्चर. ओके, बाय बाय, टेक केयर.